नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लावहानी की एक सीरीज चला रखी है, जिसके हम कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। अब आने वाले पार्ट में भी लावहानी चलाएंगे। लावहानी को बहुत सा कवर कर चुके हैं हम। अब देखना यह है कि लावहानी के कुछ नए क्वेश्चन, जैसे कि बेईमान व्यापारी पर क्वेश्चन आते हैं। आज हम उस टाइप टॉपिक है आज के लावहानी के, बेईमान व्यापारी पर है। जैसे कि बेईमाना करते हैं लोग खरीदते समय और बेचते समय। अब देखिए किस तरह से करते हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन बनाएंगे आज। तो देखिए, एक दुकानदार कब कब बेईमानी कर सकता है, ये चीज देखनी है आज हमें। देखिए किस प्रकार बेईमानी करता है। तो जो बेईमान दुकानदार होता है, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार कब कब बेईमानी कर सकता है, कब कब धोखा दे सकता है, वो देखिए कैसे करता है। एक तो करेगा वो खरीदते समय, खरीदते समय सॉरी खरीदते समय, और एक करेगा वो बेचते समय। बस दो ही समय वो बेईमानी कर सकता है, एक तो खरीदते समय और एक अपना सामान बेचते समय बेईमानी करेगा। अब देखिए किस प्रकार कर सकता है वो। खरीदते समय जो करेगा वो एक बार तो मूल्य में करेगा, मूल्य में कर सकता है, खरीदते समय मूल्य में कर सकता है बेईमानी। और दूसरा वो कर सकता है मूल्य और वजन में, सॉरी, एक बार तो वो खरीदते समय मूल्य में कर सकता है और एक बार खरीदते समय ही वजन में कर सकता है। इसी प्रकार बेचते समय भी दो टाइप में कर सकता है, मूल्य में कर सकता है और वजन में कर सकता है। बस इन चार टाइप में ही वो बेईमानी कर सकता है। देखिए वो कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे बेईमानी करते हैं। एक जो बेईमान दुकानदार होता है, सामान खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी कर सकता है। खरीदते समय मूल्य में बेईमानी कर सकता है वो। मूल्य में कैसे बेईमानी करेगा देखो, जैसा, हाँ तो देखिए, एक बेईमान व्यापारी दो प्रकार से बेईमाना कर सकता है, एक तो खरीदते समय और बेचते समय। खरीदते समय भी वो मूल्य पर कर सकता है और वजन पर कर सकता है, और बेचते समय भी वो मूल्य में भी कर सकता है और वजन में भी। ये चार तरह से ध्यान रखना है कैसे कैसे कर सकता है वजन में। अब देखो मान लीजिए वो खरीदते समय मूल्य में 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है खरीदते समय। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा ये, 11। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, धीरे ये काम आएंगे आगे क्वेश्चन में वो हमारे। इसी प्रकार वो वजन में गड़बड़ कर सकता है। मान लीजिए कि वो 10% की गड़बड़ कर रहा है वजन में, खरीदते समय 10% की गड़बड़ कर रहा है। मतलब ऐसा समझो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10, यानी कि 10 से 11। मान लो कोई उसे 1000 ग्राम सामान चाहिए था, लेकिन उसने खरीदते समय बेईमाना करके 1100 ग्राम खरीद लिया। ठीक है, ये चीज समझना। इसी प्रकार मूल्य में 10% करेगा यहाँ, तो 10 का 1/10 और 10 से ये कितना, 11। अब यहाँ देखना है, ये चीज है समझने वाली। ये तो सब सेम सेम है, ये चीज है समझने वाली। जब बेचते समय वो वजन का गड़बड़ करेगा तो वो कैसे करेगा, देखिए। मान लीजिए कि वो 1000 ग्राम का दावा कर रहा है देने का, लेकिन बेईमाना करते समय वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। अब 900 ग्राम में वो कितनी गड़बड़ की उसने, 100 ग्राम की। और गड़बड़ी जिस पे हुई, मतलब 1000 ग्राम में 900 ग्राम अपना सामान दे रहा हो ग्राहकों को बेईमाना करके, बेईमाना किया उसने 100 ग्राम का। लेकिन अपॉन में क्या, यहाँ तो देखिए अपॉन में 10 आता था, लेकिन यहाँ अपॉन में वो आएगा जो इस दुकानदार ने दिया, कस्टमर को जो दिया वो अपॉन में आएगा। तो यहाँ कितना, 900। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9। ये चीज थी समझने वाली यहाँ वजन में। इस पे क्वेश्चन आएंगे आगे, देखिए। तो ये कितना बना, 10% का कितना हुआ, 9। तो ये कितना होगा, 9 से 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 से 10। ये चीज समझ लेना बस, कि 10% में मूल्य पर तो सेम सेम, और खरीदते समय वजन पे भी सेम, लेकिन बेचते समय वजन यहाँ चेंज हो जाएगा। वजन यहाँ कितना, 9 से 10। ये भी समझ आएगी।
1000 ग्राम कोई सामान बेचते समय वो 900 ग्राम दे रहा है कि गड़बड़ कर रखी है उसने काटे में। इस पर हम सवाल समझेंगे, देखिए किस तरह से, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, बेईमान व्यापारी पर क्वेश्चन है, किस तरह से बेईमाना करते हैं दुकानदार, सभी नहीं उठते। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं जितने का सामान लाया हूं उतने ही रुपए का बेच रहा हूं। देखिए, लेकिन करता क्या है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बताया था अभी क्वेश्चन। देखिए, जो था कितना था, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम का यूज करना था, लेकिन वो कर कितना रहा, 800 ग्राम। कितने का फायदा ले रहा, 200 ग्राम का। किस पर ले रहा, किस पर लिया फायदा, 800 ग्राम पर, क्योंकि जो दिया उसने कस्टमर को वो अपॉन में आती है चीजें। ये देख लेना, जो 800 ग्राम और गुणा 100 लाभ। ये ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वे 800 ग्राम देता है चीज, तो कितने का फायदा लिया, 200 का। 200 ग्राम का किस पर लिया, 800 ग्राम पर। ये काट देंगे, ये कितना 4 बार और ये 4, 25, तो उसका लाभ परसेंटेज हुआ 25% का उसने लाभ लिया। क्रय मूल्य पर बेचकर भी उसने 25% का लाभ लिया, क्योंकि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा था ग्राहक को। क्लियर, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे सवाल आपके सामने है, देखिए। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है 950 ग्राम का जो बेची गई चीनी है। बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। कितनी है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बेची कितनी उसने, 950 ग्राम। कितने का फायदा, 50 का। किस पर, 950 पर गुणा 100। ये क्या निकलता है, लाभ परसेंटेज। बस ये कितना है, 19, 19 पंजे 95, तो ये कितना हो गया, 100/19। इसे कैंसिल कर लेंगे, 19 पंजे 95 और 5 सही 19, इतने परसेंट का उसे लाभ हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। बस ध्यान रखना कि उसी पर निकलेगा जो उसने दिया ग्राहक को। बटे में यही चीज आनी है कि 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य जो खरीद कर लाया, लेकिन 950 ग्राम जितनी बेची उतना ही फायदा हुआ उसे, तो कितने का फायदा था, 50 का। किस पर, 950 पर गुणा 100, तो 100/19 यानी कि 5 सही 5/19% का उसे लाभ हुआ। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं जितने की लाया उतने की दे रहा हूं, परंतु परंतु देखिए उसकी चालाकी, परंतु 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तब उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है जी। अब क्या मतलब है कि 20% कम वजन कर रहा है, मान लो कोई 100 ग्राम चीज थी, तो इसका जो 20% कम करेगा वो तो कितना होगा, 20%, 80 हो जाएगा। जब उसने 20% कम किया 100 में से, तो बचा 80। यही तो बचा ना, 100 ग्राम में से 20% कम किया तो बचा 80। कितना प्रॉफिट लिया जी उसने, 100 ग्राम की जगह कितना दिया, 20 का फायदा लिया 20 ग्राम का। किस पर लिया, ये ध्यान रखना, 80 पर और गुणा 100, ये निकल गया लाभ परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज काट देंगे इसे, ये कितना है, 4 20 चौक 80, और ये कितनी बार, 25 बार, तो कितना आ गया, 25% आंसर। क्लियर। बस हमेशा ध्यान रखना कि जो गया चीज उस पर ही निकलेगा लाभ। ठीक है, देखिए आगे सवाल। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस सवाल में अक्सर गलती होती है। वो गलती क्या होगी, आज देख लेंगे, आज के बाद शायद नहीं होगी। देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु के भार में खरीदते तथा बेचते समय 25% का घोटाला करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने सवाल बताया था जब स्टार्टिंग की थी शुरू में ही क्लास में, कि भार के बारे में बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। क्लियर है। यानी कि 4 थी और 1 का लाभ लिया तो कितनी होगी वो, 4 से
5। इतनी बात क्लियर है। ये तो थी मूल्य की बात। अब आती है भार की बात। भार का मतलब है कि मान लो कोई 1000 ग्राम वस्तु थी, 1000 ग्राम कोई कोई भी चीज थी, उसने 25% का घोटाला कर दिया, 25% का घोटाला कर दिया। तो 25% मतलब कितना हुआ इसका, 25% 250, तो कितना बचा 750। 1000 का 25% 250, और 250 का जब उसने घोटाला करा तो कितना बचा 750। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ वजन की बात हो रही है, ये विशेष तौर पर वजन की बात हो रही है। भार जो बात कही है, भार तो इसी तरह से निकलेगा ना, यही गलती होती है। देखिए कितना 250 का प्रॉफिट लिया, किस पर ले 750 पर। तो बस ये चीज देना या लाभ हानि नहीं देनी, यहाँ केवल ये चीज क्लियर करनी थी कि 25% का 1/4 यानी कि 4 से 5 हुई। मूल्य में 4 की कोई वस्तु खरीदी थी, उसने 5 की बेच दी। अब भार में गड़बड़ी क्या की उसने, 25% का घोटाला, 1000 ग्राम की कोई वस्तु थी, और 25%, 1000 का 25% 250, 250, 250 का घोटाला करा तो 750 ग्राम ही उसने दिया। तो यहाँ काट लेंगे, ये कितना हो गया 25 ही का ना, 25 और 25 दिया 75। तो 1/3 आया ना यहाँ, ये कितना है 1/3, तो यही रख लेंगे। ये 1 से सॉरी, ये 3 से कितना हुआ, 3 से 1 4। अब यहाँ इसकी गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12 और 5 चौक 20। अब ये आया उसका दो घोटाले, रेट का घोटाला और उसके भार का घोटाला। ये ध्यान रखना, खरीदते समय मूल्य में और बेचते समय उसके भार में घोटाला हुआ, खरीदते समय भी, सॉरी इसमें भार में ही घोटाला हुआ, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। देखिए कितना घोटाला किया उसने, 8 का। ठीक, किस पर किया 12 पर किया, और गुणा 100, ये उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये 2 यहाँ गुणा करेगा तो 200/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18। इतने परसेंट का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सीधा सीधा बोल देता, ये ना देता, ये वाली चीज नहीं बोलता कि भार में गड़बड़ करनी है, वो बोल देता कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते और बेचते समय 25% का घोटाला करता। अगर इतनी बात ही बोलता हो तो कुछ नहीं करना था, 2 बार ही था कि 4 से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, कितनी होती है 1/4 यानी कि 4 से 5 मूल्य में। फिर दोबारा भी यही हो जाता है, एक बार 4 से 5, दूसरी बार में भी 4 से 5, तो ये हो जाता है 16, और ये हो जाता 25। ये हो जाता अगर वो ये वाली बात ना बोलता कि भार में। अगर वो सीधा सीधा बोलता कि खरीदते समय और बेचते समय 25% का घोटाला, तब सीधा सीधा कर देते इस प्रकार से। लेकिन उसने कहा है कि भार में, तो ये चीज ध्यान रखना, यही गलती होती है अक्सर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल क्या वो कह रहा है देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान देता है, तब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये तो वही पिछला ही सवाल आ गया, ये तो वही पिछले के जैसा ही है क्वेश्चन, वही है। देखो 1000 के ग्राम के स्थान पर कितना दे दिया है 900 ग्राम, कितने का प्रॉफिट लिया 100 का, किस पर 900 और गुणा 100, ये लाभ परसेंटेज निकल जाती है बस इसकी। वही है पीछे के जैसे सवाल किए हमने, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100/9, तो ये कितना आ जाएगा 11 सही 1/9, 1199 100, इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट हो गया। पिछला ही सवाल है। ठीक है, करना वही है जो दिया जाता है उसी पर निकलता है लाभ। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए एक दुकानदार अपने सामान को खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, इसे अच्छे से समझेंगे हम। बाकी सब ऐसे ही है क्वेश्चन, कराने को कराओ जाओ, वीडियो लंबी करो जाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस यही बेहतर है। अब इस सवाल को हम आराम से समझेंगे अच्छे से टाइम देकर। देखिए कैसे कैसे इसके दो आंसर आते हैं। पहला,
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को खरीदते समय 10% का घोटाला, ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था हमने। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कितना हुआ था ये 10/11, 10/11। और बेचते समय भी 10% का घोटाला, बेचते समय भी 10% का घोटाला, तो ये कितना 10 और 11 गुणा करानी है इसकी, ये 100 हो गया और ये 121, सीधा सीधा कितने परसेंट का लाभ हो गया उसे, 21% का उसे लाभ हो गया यहाँ। ठीक है, 21% का लाभ है। वो भी चलता है फॉर्मूला 10 + 10 + 10 × 10 वाला, ये 21% है ना, ये सभी करा देते हैं। अब देखिए ये तो थी मूल्य की बात। अगर वो कहता कि बोल देता कि वजन पर करना, हम कि भार पर कैसे निकाल लेंगे, तो यही गड़बड़ हो जाती है कि अगर एक अक्सर भार भार अगर इसमें दे दिया, जोड़ दिया कि भार पर निकालना हो, तो ये सवाल का आंसर अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए कैसा, यहाँ 10% का मूल्य में जब करेंगे तो मूल्य में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मूल्य तो 10/11 ही रहेगा। ठीक, लेकिन वो कहता है कि वजन में कैसे करेंगे। वजन मैंने बताया था आपको कि 100 ग्राम के जगह तो 10% का घोटाला कर रहा है, तो उसने 100 का घोटाला किया, तो कितनी चीज दी उसने, 900 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 10% का घोटाला वजन में करता है, तो 900 ग्राम ही चीज देता है। वो कितने का घोटाला किया उसने, 100 ग्राम का। किस पर किया, 900 पर, तो ये कितना बना 1/9, यानी कि ये 910 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो रही थी, 10/11 मूल्य और ये वजन 910। एक बार नीचे रख लेंगे तब ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि 10, 11 और 9, 10, ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 110। ये जीरो कैंसिल, कितना प्रॉफिट, 2 का, 2 का प्रॉफिट है ना, किस पर, 9 पर, गुणा 100। तब इसका आंसर बदल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये 200/9, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 सही इतने %। ये इसका आंसर यहाँ बन जाता है 22 सही 2/9। ठीक है, नहीं एसएससी इसे मानती है और बैंक ये मानता, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है बेईमान व्यापारी वाले, कि उसमें भार की बात की गई या मूल्य की बात, बस ध्यान रखना। अगर सीधे सीधे बोल दिया कि 10 का खरीदते समय 10 का बेचते समय, तो बस सीधा सीधा निकाल देना। अगर वो भार में कहेगा तब ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के बस इतने ही सवाल थे हमारे पास। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि समझ में आए होंगे ये सवाल आज। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए